લાલ કિતાબ, જેના સામાન્ય અને વૈજ્ઞાનિક ઉપાયો તમારા માટે પથદર્શક અવશ્ય બનશે. લાલ કિતાબ બનશે આપની સમસ્યાનો અંત, જેમાં આપના માર્ગદર્શક રહેશે શ્રી હરિવદનભાઈ ચોકસી. नमस्कार। समस्या से समाधान के इस सफर में एक बार फिर से स्वागत करना चाहेंगे लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट श्री हरिवर्धन जी चौकसी सर का। सर, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है। पिछली एपिसोड में कुंडली में जातक के 1 से 6 स्थान के चंद्रमा के भावों के बारे में चर्चा हुई थी। हम आगे बढ़ेंगे 7वें स्थान पे जातक की कुंडली में चंद्रमा हो तो उसे क्या लाभ मिलेंगे और विशेषकर धन प्राप्ति पे आप रोशनी डालें। सातवां स्थान चंद्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां स्थान है ऐसे शुक्र की राशि, तुला राशि का स्थान माना गया है, बराबर। चंद्र लिक्विड धन है, शुक्र लक्ष्मी है, तो सातवें स्थान का जो चंद्र है वो मानव जीवन में बहुत अच्छा महत्व रखता है। अगर उस स्थान के चंद्र का अगर ध्यान रखा जाए, उसके मुताबिक अपने जीवन को ढाला जाए, तो आदमी बहुत अच्छा धन कमा सकता है, जीवन का सुख पा सकता है, बहुत कुछ उसे मिल सकता है। लेकिन इसमें कुछ कंडीशन ऐसी है जो शादी के समय ध्यान में लेनी चाहिए। सातवें स्थान के चंद्र को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। अच्छा। सातवां स्थान है पति पत्नी का स्थान, वहां चंद्र को माँ से जोड़ा गया है, शुक्र को पत्नी से जोड़ा गया है। चंद्र तो लिक्विड धन जो है, कैश पैसा, उससे संबंध रखता है। घर की लक्ष्मी शुक्र मानी जाती है, तो ये शुक्र का स्थान है, वहां चंद्रमा है, तो बहुत इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसको संभाल के रखोगे तो जीवन में कभी भी पैसे की कमी नहीं आएगी। ऐसे आदमी के पास हमेशा धन रहता है। हाँ, वो खुद गलती करे तो ये धन ये गंवा भी सकता है, इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। सर, कौन सी ऐसी गलतियां हैं और क्या उपाय किए जा सकते हैं जी, इस पे प्रकाश डालें। गलतियां है, सबसे पहले तो जो आप घर पे माँ है, आपकी पत्नी है, उसका सम्मान न करो। उसका मान मर्तबा जब भी टूटता है तब तक ये लक्ष्मी खत्म हो जाती है, चंद्रमा जीरो हो जाते हैं। तो इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सातवें स्थान का चंद्र है, तो ऐसे आदमी को सबसे पहले 24 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए। 24 की उम्र में अगर इसने शादी की तो इसके जीवन में धन का सुख, पत्नी का सुख कम हो जाएगा। लड़की है तो पति का सुख कम हो जाएगा। तो ऐसे संयोग में जब कुंडली में 7वें स्थान में चंद्र है, तो कभी भी 24 की उम्र में शादी मत करो। ऐसे आदमी को दूध नहीं बेचना चाहिए, पानी नहीं बेचना चाहिए। अगर दूध पानी का अगर बेचने लगा तो इसके यहाँ संतान बाधित होंगे। ये भी एक बहुत ध्यान रखने वाली बात होगी। कोई लड़का इस उम्र में शादी करे तो उसको पत्नी का धन का सुख नहीं मिलता, लेकिन अगर उसके बाद शादी करे तो सुख मिलेगा। लेकिन अगर इसने शादी के वक्त दहेज ले लिया तो भी इसको तकलीफ पड़ेगी। तो ऐसे आदमी को दहेज लेने से बचना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। कई लोग इसे ध्यान में लेते ही नहीं है और बाद में फिर पछताते हैं। तो ये चीजें को अगर आप ध्यान में रखोगे तो कभी भी तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे जातकों को नशे से बचना चाहिए। नशा बिल्कुल नहीं करना। नशा करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा। नशा, शराब, ड्रग्स, ये सब शनि की चीजें हैं। अगर चंद्र को ठीक रखना है तो शनि से जुड़े हुए गंदे काम कभी नहीं करो, तो फायदा होगा ही होगा। तो ये जो वर्जित काम है, अगर ये आप नहीं करते हो तो सातवें स्थान का चंद्र बहुत अच्छा फल देगा। सर, इन सब से निजात पाने के उपाय भी तो होंगे। जरूर। पहले उपाय मैंने बोला ना, 24 वर्ष की उम्र में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, पर दहेज नहीं लेना चाहिए।
अ, आप लड़की ब्याहती हो, लड़की जब अपने ससुराल जाती है तो इसके साथ चंद्र की चीज़ें माँ-बाप इनको देता है। लड़की अपने साथ चंद्र की चीज़, अगर गरीब आदमी है तो कुछ नहीं, लड़की के वज़न का पानी पियर से ससुराल बेटी लेके जाती, तो भी इसके यहाँ धन बचेगा। इसके वज़न के बरोबर, बेटी के वज़न के बरोबर चावल माता-पिता अगर दहेज में देते हैं और वो चावल लड़की सँभाल के रखती, तो इनके यहाँ धन की कमी कभी नहीं पड़ेगी। बहुत छोटे उपाय हैं, लेकिन नहीं, लोग करते नहीं हैं, ऐसे ही माँगते हैं। चाँदी अपने पास रखनी चाहिए, माता की सेवा करनी चाहिए। ये बहुत छोटे-छोटे उपाय हैं, लेकिन चंद्र को ठीक रखने में ये माहिर गिने जाते हैं और इससे इसको आपको सबको कोई भी आदमी ये उपाय करे, सबको बहुत अच्छा फल मिलता है। दान के हिसाब से देखें तो मंदिर में बृहस्पति और मंगल ये 2 ग्रहों की चीज़ों का दान करते रहो, तो भी आपका चंद्र ठीक रहेगा। तो धन अगर लेना है, 7वें स्थान से अगर आपको धन का सुख चाहिए, तो ये जो चीज़ बताई मैंने वो उपाय करते रहो। आराम से आपके पास पैसा भी आएगा, धन भी बचेगा, आप पैसे वाले भी हो सकते हो। और जो वर्जित चीज़ बताई पहले मैंने, वो आप ना करो। वो ना करोगे तो आपके पास का धन हमेशा बना रहेगा। सर 8वें स्थान का चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खराब माना गया है, हुँ। तो कुछ ये विस्तार से समझाइए इसे खराब क्यों कहा गया है? 8वाँ स्थान मृत्यु का स्थान है, बराबर? तो यहाँ बैठा हुआ चंद्र ऐसे भी वीक माना गया है। 8वें स्थान में चंद्र का फल नीच होता है, अच्छा नहीं माना गया है। तो वृश्चिक राशि का चंद्र 8वाँ स्थान, 8वीं राशि, तो 8वें स्थान में जब चंद्र आता है तो इसका फल बहुत खराब हो जाता है। और अगर इसका ध्यान रखें तो इससे हमें नुकसान तो नहीं होता, हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई समझे ही नहीं इसको और गलत काम करता ही रहेगा, तो 8वें स्थान का फल इसको बहुत परेशान करेगा, अच्छा फल नहीं देगा। और ख़ासकर 8वें स्थान के चंद्र का फल जब माता आपका साथ छोड़ेगी, तब से बहुत खराब माना गया है। किताब ने लिखा है, मुर्दा माता जला दूध, जिस दिन माँ मरी उस दिन आपका दूध जलेगा, मतलब चंद्र जल जाएगा। तो चंद्र को माँ के साथ जोड़ा गया है, इसलिए जब तक माँ आपके साथ है तब तक आपको कोई टेंशन नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जिस दिन माता की मृत्यु हुई उसी दिन से आपको चंद्र का खराब फल मिलना शुरू हो जाएगा। सर आपने कहा कि 8वें स्थान का चंद्र फायदा भी दे सकता है, जबकि उसका स्थान खराब गिना जाता है, तो ये फायदा कैसे देगा और क्या उपाय हो सकते हैं? 8वें स्थान के चंद्र को अगर अच्छे ग्रहों की दृष्टि मिल जाए, अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए और आदमी खुद अच्छा कर्म करे, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसे आदमी को माँ को कभी परेशान नहीं करना चाहिए, माँ की सेवा करनी चाहिए, माँ का ख्याल रखना चाहिए और अगर ये काम ये कर लेता है, तो कभी इसे तकलीफ नहीं होगी। 8वें स्थान के चंद्र को गुरु का साथ मिल गया, गुरु की दृष्टि मिल गई, तो ये बहुत अच्छा फल देगा। तो चंद्र को एक ऐसा बल मिलता है कि वह जिसकी भी कुंडली है, जो जातक की कुंडली में 8वें स्थान में चंद्र है और इसका सहायक गुरु हो गया, तो इसके पास पैसा आएगा। गुरु चंद्र का जो गजकेसरी बनता है, उसका कुछ अंश भी इसे मिल जाए, तो चंद्र ठीक होता है और इसको एक ऐसी ताकत मिलती है कि ये कोई भी तकलीफ को हटा के आगे चल सकता है। चंद्रमा अगर 8वें स्थान में है और सूर्य कुंडली में नेक है, पहले स्थान में बैठे हैं, 5वें स्थान में बैठे हैं, तो भी अच्छा फल मिलता है। तो भी एक ऐसी सहाय मिलती है कि भाई चंद्र का फल इतना निकम्मा नहीं होता। मतलब वो आदमी जीवन को आगे बढ़ा सकता है, सही तरीके से आगे ले जा सकता है, धन कमा सकता है और अच्छे रास्ते से धन कमा सकता है। तो ऐसे ग्रहों की परिस्थितियाँ बनती है, तो कोई तकलीफ नहीं होती। चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं, सूर्य दूसरे स्थान से इस पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आराम से ऐसे आदमी को कोई तकलीफ नहीं होगी और इसका जीवन ठीक होगा। लेकिन हाँ, ऐसे अच्छे ग्रहों के साथ कर्मों को भी देखना पड़ेगा
क्योंकि कर्म और भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके भाग्य में ठीक-ठाक लिखा है लेकिन आप कोई कर्म ना करो, तो कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आपने कर्म अच्छा किया है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो कुछ कम फल मिलेगा। लेकिन अगर दोनों को साथ जोड़ के चला जाए, तो अच्छे से अच्छा फल हम ले सकते हैं। सर 8वें स्थान पे बैठा चंद्र हमें खराब फल दे रहा है, तो कैसे पहचानेंगे कि हमें खराब फल मिल रहे हैं? क्या इसकी रोकथाम भी हो सकती है? हाँ, 8वें स्थान में चंद्र है, इसके साथ बुध बुध बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, तो चंद्र का फल खराब हो जाएगा। ऐसे ग्रहों की दृष्टि इसके चंद्र को बिगाड़ रही है, तो भी खराब हो जाएगा। और जब चंद्र खराब होता है ना, तब आदमी बहुत पीछे चला जाता है, क्योंकि मन से, धन से ये सब सुख इसके कम हो जाते हैं और वो सुख कम होते ही वो आदमी धीरे-धीरे अपनी जीवन की जो नैया है वो रोक कर खड़ा रह जाता है या वापस चला जाता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है। अगर ऐसी सिचुएशन है कुंडली में तो किसी अच्छे जानकार से इसके उपाय जानने चाहिए और ये करने चाहिए। तभी जाके हमें चंद्र का अच्छा फल मिलता है। चंद्र के पास ऐसी ताकत है जो आदमी को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। पैसा है, मन की शांति है, तो आदमी दुनिया में आगे चला जाएगा और वही मन इसका नाराज़ है, मन पिछड़ा हुआ है, मन अपना अच्छा नहीं है, तो वो आदमी पीछे भी रह जाएगा और चंद्र अगर खराब है तो धन की दिक्कत तो होने वाली है। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और मैंने जो उपाय अच्छे बताए वो आप करते रहो, माता की सेवा करो, माता जैसी स्त्रियों की सेवा करो, हमेशा आपके पास धन बना रहेगा। सर 9वें स्थान का चंद्र जातक की कुंडली में भाग्यशाली गिना जाता है। तो ये क्या धन की दृष्टि से ही बताइए क्या लाभ देता है? 9वाँ स्थान, भाग्य का स्थान, गुरु इसके मालिक है और यहाँ चंद्र आ गए, तो बहुत अच्छा फल मिलता है। ऐसा आदमी किताब में लिखा है कि भाई मोती मोती मतलब छोटा उंगली में या गले में पहनने जैसा नहीं, अपने सर पे रख के चल सको, ऐसा बड़ा मोती गिना गया और इसका बहुत अच्छा फल जातक को मिलता है। लेकिन उसको संभालना बहुत जरूरी है। अगर इसे हम संभाल नहीं पाए तो ये 9वें स्थान का चंद्र भी हमें गरीबी दिखा सकता है और बहुत ध्यान दे के आगे चलना पड़ता है और अच्छे कर्मों के साथ अगर आप आगे चलोगे तो ऐसे अच्छे ग्रहों का बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। 9वें स्थान का चंद्र है जिसके पास, वो हमेशा दुखियों का रक्षक बना रहता है। अगर इसके सामने कोई दुखी आदमी आ गया तो वो हमेशा इसको सहाय करेगा, इसकी मदद करेगा। तो ये एक गुण अपने आप ही आ जाता है ऐसे आदमी में। तो ये हमेशा किसी को कुछ न कुछ सहाय करता रहेगा। जिनकी कुंडली में 9वें स्थान में चंद्र है, वो हमेशा मदद तो करेगा। इसके पास जितनी मदद करेगा ये आदमी, उतना पैसा ऊपर से आता जाएगा। ऐसे आदमी को सहाय करने के लिए धन ढूँढना नहीं पड़ेगा, उसके पास धन आता ही रहेगा और वो बाँटता चलेगा और ये जैसे-जैसे बाँटता जाएगा वैसे-वैसे इसके पास पैसा आएगा। जैसे चौथे स्थान का चंद्र है, उनका भी यही हाल है, खर्चने पर और बढ़ने वाला आमदन का दरिया। अगर ये आदमी भी पैसा खर्चना कम कर दे, तो इसकी आमदन रुकेगी। तो ऐसे आदमी को भगवान ने जन्म ही इसीलिए दिया है कि भाई आप लोगों की मदद करो, तुझे मैं मदद करूँगा। तो भगवान देता है और हमें बाँटना है, बस यही काम 9वें स्थान के चंद्र का है। तो ऐसे लोगों के पास धन आने के जो रास्ते हैं ना, वो अपने आप खुलते हैं और अच्छी मात्रा में धन आता है और ऐसे लोग अगर चंद्रमा को कोई दूसरा ग्रह बिगाड़ नहीं रहा है, तो बाँटने में भी कभी वापस नहीं पड़ेंगे। बाँटते जाएँगे, धीरे-धीरे लोगों की मदद करते जाएँगे। इसके सामने कोई दुखिया आदमी आया और उसको वो कुछ न कुछ तरीके से मदद करेगा ही करेगा। 9वें स्थान का चंद्र बहुत अच्छा माना गया और अगर इसी से हम जुड़ जाए, तो बहुत अच्छा फल हमें भी मिलता है। सर 9वें स्थान के चंद्र की किसी दूसरे ग्रह के साथ जुड़ जाता है, तो क्या हमें खराब फल भी मिलते हैं? हाँ, अगर ये ग्रह खराब है,
चंद्र को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको खराब कर रहे हैं। चंद्र को खराब करने में 3 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है और ये बहुत बड़ा हिस्सा इसके साथ जोड़ते हैं, राहु, केतु और शनि। राहु से चंद्र जुड़ा तो चंद्र खराब होगा। तो ऐसे लोगों को मानसिक बीमारियां होती है, इनका मन खराब रहता है, ये तकलीफ होती है। चंद्र केतु अगर जुड़ गए तो माँ की तबीयत खराब, धन की आमदनी पे खराब, ऐसा आदमी हमेशा डिप्रेशन में रहेगा, गलत सोच का शिकार होगा, ये सब चीज होगी। शनि जब जुड़ गया तो ये जहर बना देगा चंद्र को। ऐसे ही ज्योतिष में चंद्र शनि को विषयोग माना गया है। चंद्र को दूध समझ लो, शनि को शराब। दूध और शराब मिल जाए तो जहर बनने वाला है। तो चंद्र शनि जिसमें एक किताब में लिखा है कि अगर 9वें स्थान में चंद्र शनि आ जाए तो ऐसे आदमी को आबे हयात भी जिल्द के छाले देती है। जिल्द मतलब आपकी चमड़ी। आबे हयात ऐसी चीज है कि भाई जिसके ऊपर इसका छींटा गिर गया तो वो पवित्र हो जाता है। तो वो पवित्र जल भी चंद्र शनि अगर 9वें स्थान में है तो उसको इतनी तकलीफ देता है कि भाई इसके ऊपर छींटा गिरा तो वो जगह पे चमड़ी से छिलका उतर जाएगा। तो ये खराब माना गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको बहुत ढंग से उपाय करने चाहिए और इसको समझने चाहिए। ऐसी कुंडली में मिसगाइड नहीं होना है। मिसगाइड होके कहीं भी चले जाओ, किसी भी अनपढ़ आदमी के पास बैठ जाओ, वो जो बोले वो मान लिया, हमने कर लिया, ऐसा नहीं। आजकल ज्योतिष में अ, अच्छी सलाह की जगह गलत सलाह बहुत मिलती है, तो इससे बच के रहना है। अगर कोई बोले कि भाई मैं आपको एक नारियल पकड़ा के ये करके मैं कर दूंगा, आपका कल्याण हो जाएगा, वो मुमकिन ही नहीं है। ज्योतिष भी कर्म से जुड़ी हुई बात है। जब तक आप कोई अच्छा कर्म नहीं करोगे, भगवान के पास जाके इसकी माफी नहीं मांगोगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सब एक अच्छे जो जानकार आदमी है, जो आपको कुछ सहाय कर सकते हैं, ऐसे आदमियों की सलाह लीजिए, न कि ऐसे कोई चलते फिरते राहगीर के पास बैठ के उसकी सलाह नहीं लेनी चाहिए। ये चंद्र राहु केतु ये जो चीज है, अगर साथ में है, शनि साथ में है तो तकलीफ देंगे। और एक ग्रह और है जो चंद्र को डिस्टर्ब करता है, वो है बुध। चंद्र और बुध मिल गए तो चंद्र है मन और बुध है दिमाग। तो ये दोनों का मेल न हुआ तो समझो आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो ऐसे समय में भी आपको बहुत संभल के आगे चलना है, सोच समझ कर। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। इसमें चंद्र बुध में क्या होगा, ये बोलेगा आप काम करो, ये दिमाग बोलेगा भाई हम नहीं कर सकते। दिमाग बोलेगा ये कर लो, दिल बोलेगा भाई हमें क्या काम है। तो ये खराब मंगल की निशानी है, तो इसको सुधारना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, आप हर रोज शिव मंदिर जाओ, शिव की आराधना करो और पताशे मंदिर में दान करो, तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। चंद्र शनि राहु ये जो इकट्ठे है, केतु साथ में बैठा है चंद्र के साथ में, तो चंद्र ग्रहण का उपाय करो। नारियल, बादाम, नींबू, केला ये अपने सर से वार के बहाते रहो, तो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो उपाय है, लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए कि भाई मेरे पास धन क्यों नहीं आ रहा है। धन आना बंद हो जाए तो आप सबसे पहले आपकी कुंडली में चंद्र को देखो कि भाई ये ब्लॉक नहीं हुए, इसकी दशा महादशा, इनकी पोजीशन, इसके ऊपर कोई दृष्टि, कोई ऐसे स्थान में चंद्रमा जाके बैठे जहाँ से अपना धन का जो सोर्स है वो डिस्टर्ब होता है, तो आपको मालूम पड़ेगा और आप अपने धन की आवक फिर से शुरू कर सकते हैं। बराबर। सर 10वें स्थान का चंद्र शनि के साथ आता है, तो ये तो आपने दुश्मन ग्रह बताया। जी, चंद्र चंद्र 10वें स्थान में, तो 10वां स्थान शनि का स्थान है। हाँ जी। तो शनि के स्थान में चंद्र का आना अच्छा नहीं माना गया। लेकिन अगर चंद्र का ध्यान रखा जाए, इसके उपाय किए जाए, तो 10वें स्थान का चंद्र भी
ठीक ठाक फल देता है, लेकिन इसमें आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, आपको इसके नियम में चलना पड़ेगा, तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। 10वें स्थान का चंद्र भी आपको धन देगा। ऐसा नहीं है कि भाई 10वें स्थान का चंद्र आपको गरीबी बनाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन आपको इसके जो भी नियम है उसी में आपको चलना पड़ेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। 10वें स्थान को शनि के साथ जोड़ा गया है मकर राशि से, और इसमें चंद्र आया, तो किताब में इसको आक का, मदार का दूध कहा गया है, तो वो तो हमेशा कड़वा ही रहेगा। इसे जहरीला पानी भी कहते हैं कि 10वें स्थान में चंद्र आया, चंद्र पानी हो तो ये यहाँ बैठ के वो जहरीला हो जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म के साथ चलोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। मैं आज आपको 10वें स्थान के चंद्र को कैसे ठीक किया जाता है वो भी बताऊँगा, और आप कौन-सी गलती करते हो तो ये चंद्र और खराब फल देगा ये भी बताता हूँ मैं आपको, बराबर? सर 10वें स्थान का चंद्र नुकसान क्या करता है? नुकसान तो बहुत ज़्यादा करता है। सबसे पहले तो फाइनेंशियली बहुत बड़ी तकलीफ खड़ी करता है। चंद्र धन का जो स्वामी है, लिक्विड धन का, वो शनि के स्थान में आया, तो यहाँ तो ये पहले तकलीफ देगा। आप कोई अच्छा डिसीजन नहीं लोगे, आप डिसीजन लोगे तो वो उल्टा पड़ेगा। आपने बहुत सोच समझ कर लिया, फिर भी ये उल्टा परिणाम देगा, बराबर? 10वें स्थान का चंद्र एक कर्म स्थान में चंद्र आया, तो शनि के साथ बैठा, तो पहले तो ये जहरीला पानी हुआ, तो ये आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। अगर आपने कोई इसके विरुद्ध का कुछ ऐसा काम किया, तो आपको ये परेशान करेगा। 10वें स्थान का चंद्र है ना, आदमी को प्रपंच करने वाला बनाता है। मतलब वो हर काम में अपनी होशियारी डालेगा, सामने वाले को वो बुद्धू समझेगा। अभी सामने वाला होशियार है और ये चालाकी करेगा, तो ये यहाँ धोखा खाएगा। और चंद्र चंद्र मतलब पैसे से इसको नुकसान होने वाला है, होगा। इसको बदनामी मिल सकती है, दूसरी बार इस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सब बहुत जो ज़रूरी है ना अपने जीवन में, वैसे नुकसान ये करता है। तो चंद्र जब अपना मन ही ठीक नहीं है, तो पहले इसको ठीक करो, इसके उपाय करो, बाद में आप कोई अच्छा काम करने की सोचो तो आपको अच्छा फल मिलेगा। 10वें स्थान का जिसके कुंडली में चंद्र है ना, उसकी एक पहचान मैं आपको बताता हूँ। वैसा आदमी आँखों से काम करेगा। वो अपनी आँख से ही सामने वाले को समझा देगा कि ये है, ये है। आप कभी देखो ऐसे आदमी हो बहुत सारे होते हैं जो अपनी आँखों को हमेशा नचाते रहते हैं, कोई ना कोई इशारा आँखों से ही बात करते। वैसा आदमी ये हालत में रहता है, और इसका चंद्र भी खराब होता है, और शनि शनि आँख है। और ऐसा आदमी इशारे करेंगे तो वो समझने वाला कुछ समझेगा, ये कहता कुछ है, ये उसने उल्टा समझा तो नुकसान, या फिर कोई इसे पहचानने वाला मिल जाए तो इसके इशारे समझ के फिर उसको सफल नहीं होने देगा। ये सब चीजें होती है। तो 10वें स्थान के चंद्र को कंफ्यूजन कहा गया है। तो वो आदमी हमेशा कंफ्यूज रहेगा, क्या करूं क्या ना करूं, बस उसी में उलझा रहेगा, और उसी में उसका अच्छा समय निकल जाएगा। वो होता है। सर तो 10वें स्थान के चंद्र को हम ठीक भी कर सकते हैं, नेक भी कर सकते हैं? हाँ, आराम से अच्छे कर्म से, उपाय से इसे भी ठीक किया जा सकता है। देखो, चंद्र को ठीक करने के लिए सबसे पहले तो माता की सेवा है। आप माँ की सेवा करोगे तो चंद्र अपने आप ठीक होगा। 10वें स्थान का चंद्र है, तो किसी मजदूर को खाना खिलाने से चंद्र ठीक होता है। 10वें स्थान के चंद्र को बहुत अच्छा बेटर बनाने के लिए दूसरे स्थान को मजबूत करना चाहिए। तो दूसरा स्थान लाल किताब में जुड़ा गया है गुरु से, मंदिर कहा गया है। तो गुरु की चीजें दान करो तो अच्छा रहेगा। रात को दूध पीना बंद कर दो, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है 10वें स्थान के चंद्र के लिए। अगर आप रात को दूध पीते हो तो आपका चंद्र शनि दोनों खराब होंगे, तो रात का दूध बंद। सूर्य ढलने के बाद आपको दूध नहीं पीना है, तो इससे एक बहुत अच्छा और एक मजबूत रिजल्ट्स आप ले सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छे फायदे होंगे। सूर्य की ये अनामिका जो उंगली है ना, इसमें आपको
सोने में मानिक पहनना, जो मानिक न पहन सके ना उसको तांबे की अंगूठी पहननी चाहिए। एक खाली तांबे की रिंग पहन लो तो भी आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत रिजल्ट आपको बहुत पावरफुल मिल जाएगा इससे। ऐसे लोगों को बारिश का पानी भर के घर में 10 साल तक रखना चाहिए। उसको खोलो मत, एक बॉटल में प्लास्टिक के कैन में भर के छोड़ दो। 10 साल अगर ये पानी आप संभालने में सफल हुए तो आपका चंद्र अपने आप ठीक हो जाएगा। चंद्र की कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बहुत जरूरी उपाय है। तो ऐसे छोटे-छोटे उपाय से आप अपने चंद्र को ठीक कर सकते हो और इससे अच्छे से अच्छा फल आप ले सकते हो। और चंद्र को ठीक रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सर 11वें स्थान का चंद्र भी शनि राशि में ही आ रहा है, तो ये क्या फल देगा? 11वां स्थान ऐसे तो वैदिक कुंडली में देखा जाओ तो लाभ का स्थान माना गया और शनि की राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी शनि की राशि और यहाँ चंद्र बैठ जाए तो ऐसा आदमी लागणी से शून्य हो जाएगा। इसके मन में किसी के प्रति अभी कोई भाव अच्छा रहेगा नहीं। वो हमेशा ज़ीरो रहेगा। खुद अपना सोचेगा, किसी और का सोचता ही नहीं हो। किताब ने बहुत अच्छा लिखा है, होते हुए ना के बराबर। मन है लेकिन नहीं है, चंद्र है लेकिन नहीं है। है, पर नहीं है। बस तो इसका मतलब क्या है? वो किसी और की नहीं सोचेगा, अपनी ही सोचेगा। किताब में लिखा है, दिए दूध है पूत दुनिया में मिलता है। अगर किसी बच्चे को दूध पिलाओ तो आपका बेटा बन के वो आपकी सेवा करेगा। नहीं दिल तो तू खाक दुनिया में जिएगा, लेकिन दिल ही नहीं है तो दुनिया में क्या जिएगा। तो ये दिल होते हुए ना के बराबर का स्थान है। तो ऐसे चंद्र के लिए आदमी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसको बहुत अच्छी तरह संभालना पड़ता है, नहीं तो तकलीफें और बढ़ जाएगी। इस स्थान में चंद्र का फल मंदा होगा, लेकिन आपको धन के मामले में बाकी सब चंद्र के जो सुख है, माता का, आराम का, ये सब ठीक-ठाक मिलेगा। ऐसे जातक में भावुकता कम होती है, संवेदना कम होती है, तो ये एक नुकसान रहता है। तो ऐसे लोगों को इससे संभल के रहना चाहिए। ये जो गुण है इस पर ध्यान देना चाहिए ताकि इससे नुकसान ना हो। 11वें स्थान में चंद्र बैठा है तो बाकी का ग्रहमान थोड़ा अगर देखें तो इससे भी आपको पता चलेगा कि भाई ये होते हुए ना के बराबर का चंद्र हमें कैसे फायदा दे सकता। चौथे स्थान में गुरु बैठा है तो यहाँ से थोड़ा अच्छा फल मिलेगा। बुध बुध अगर 5वें स्थान में है तो भी ठीक-ठाक फल मिलेगा। तो बाकी के ग्रहों भी इसमें कुछ न कुछ सहाय कर जाते हैं और अगर ये कंडीशन आपकी कुंडली में है तो 11वें स्थान का चंद्र भी आपको कुछ नेक फल दे सकता है। चंद्रमा 11वें स्थान में है और तीसरे स्थान में गुरु बैठे हैं तो सीधी दृष्टि आएगी तो ये भी एक सहायक दृष्टि बनेगी। इससे भी चंद्र को अच्छा बल मिलेगा। अब यही 11वें स्थान का चंद्र मंदा फल कैसे देता है, ये जो हमने ग्रहमान देखे वैसा ग्रहमान आपकी कुंडली में बनता है तो धन के मामले में कुछ सहायता मिल जाएगी। लेकिन 11वें स्थान का जिसके पास चंद्र है उसको धन के मामले में बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है। ऐसे बैठे बिठाए धन कभी नहीं मिलता है। तो आज का जो अपना एपिसोड है भाई कि भाई आपका क्वेश्चन है कि भाई चंद्र से हमें धन कहाँ से मिलेगा कुंडली में, तो ये 11वें स्थान के चंद्र के लिए ये एक चीज सोचनी है। इनको बैठे बिठाए धन कभी नहीं मिलेगा और उसको अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव लाने पड़ेंगे तभी जाके धन के मामले में आप सुखी हो सकते हो। सर 11वें स्थान का चंद्र पहले से खराब स्थिति में तो है ही, फिर वो और खराब कैसे हो जाता है? और खराब जातक की अपनी गलती से होता है। सबसे पहले खराब होने के 2-3 ग्रहमान भी है। चंद्र के साथ केतु बैठ गया, राहु बैठ गया, अगर इसकी दृष्टि है, बुध बैठ गया, तो ये खराब तो होते ही है। लेकिन अगर जातक भी कुछ गलतियाँ करे, अपने कैरेक्टर से बाहर जाए, मांसाहार, शराब इसी से जुड़ता है, माता की सेवा नहीं होती, किसी का धन हड़पने की सोच बनाता है, तो ऐसा आदमी हमेशा नीचे ही रहता है। तो इस पर भी बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि ग्रह
खराब अपने आप भी होते हैं, और जो आदमी कुंडली लेके बैठा है वो भी अपने कर्मों से ग्रहों को खराब करता है। तो इस पर बहुत ध्यान देना है कि भाई आपको ऐसे कर्म नहीं करने हैं जिससे आपकी कुंडली के ग्रह खराब हो। और चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो इसको तो हमें बहुत अच्छी तरह संभालना है। चंद्रमा इसलिए महत्वपूर्ण है कि मन, माता, धन और पानी, ये 4 चीज़ों से जुड़ा हुआ ग्रह है। तो अगर आप इसको नहीं सँभालोगे तो आपको ये चारों चीज़ों में तकलीफ होगी। तो इसे बहुत सँभल के रहना खूब ज़रूरी है। 11वें स्थान में गुरु चंद्र बैठ जाए तो कोई बोलेगा ये गजकेसरी हो गया, नहीं। 11वें स्थान में चंद्र भी वीक, गुरु भी वीक, तो दोनों ग्रहों का फल खराब होगा और आपको अच्छे फल की आशा छोड़ देनी पड़ेगी। अब इसी को ठीक करना है। 11वें स्थान में बैठा है गुरु चंद्र, इसका अच्छा फल लेना है। तो गुरु को भी ठीक करो, चंद्र को भी ठीक करो, तो कुछ अच्छा फल मिल सकता है। बराबर। तो 11वें स्थान का चंद्र कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेके बैठा है। ऐसा आदमी पानी पानी वेस्ट करता है तो भी इसके पास से पैसा जाएगा। अभी लोग पानी की तो सोचते ही नहीं है कि भाई पानी वेस्ट हुआ तो मेरे पास से पैसा जाएगा। ऐसे आदमी के घरों में जो आपकी चौकड़ी है बर्तन धोने की, वहां भी जो पानी गिरता है वो नल से टपकना नहीं चाहिए। वो नल से टपकेगा तो आपका पैसा जाएगा। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा उपाय है, आपकी चौकड़ी में जहाँ से पानी गिरता है नल में से बाहर, वहां नीचे एक आटे की चक्की का पत्थर रखना चाहिए। पानी चक्की के पत्थर पर गिरे। बाथरूम का फ्लोरिंग भी पत्थर है, घंटी का पत्थर भी ये पत्थर ही है, लेकिन आटे की घंटी का पत्थर है, तो ये सूर्य की ऑरा लेके बनता है। तो इस पे गिरेगा पानी तो तकलीफ नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है इनके लिए। सर गुजराती में एक कहावत है कि तारी साथे तुम्हारो 12मो चंद्र छे, तो 12वां स्थान इतना खराब है? 12वां स्थान खराब नहीं है, लेकिन 12वें स्थान का जो चंद्र है ने, वो आदमी को कभी-कभी खराब बना देता है। ऐसा आदमी बहुत बोलता है, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोलेगा। इसीलिए वो सामने वाले से अपना मेल-जोल रख नहीं पाता है। सामने वाले ने अगर कुछ पूछ लिया तो उसको जितना जवाब देना है उससे वो लंबी-चौड़ी बात करेगा। अगर ना पूछा फिर भी उसको एडवाइस देने चला जाएगा। तो 12वें स्थान वाला जो चंद्र है ना, जिसकी भी कुंडली में, वो आदमी कहाँ तो बहुत ज़्यादा बोलेगा, कहाँ नहीं बोलेगा। ऐसे आदमी को ज़बान से नुकसान होता है, और ऐसा आदमी किसी से जल्दी मिलता-घुलता नहीं है। वो दूर-दूर रहता है, अकेला रहने की कोशिश करता है। इसीलिए वो कहावत करी गई है कि भाई तेरे से मेरा 12वां चंद्र है। 12वें स्थान का चंद्र बहुत सोचने पे मजबूर करता है। किताब ने इसके लिए कहा है कि ऐसा आदमी रात को सो जाए तो इसके दिमाग में विचारों की बाढ़ आती है। पूरी रात अगर इसने सोचना शुरू कर दिया तो सुबह कहाँ हुई ऐसे आदमियों को मालूम नहीं पड़ता, और फिर वो सुबह उठ के परेशान होता है, ये क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आई, ये नहीं आई। और ऐसा आदमी हमेशा एक इसकी अलग सोच रहती है कि भाई सोचे भी तो ज्यादातर इसके दिमाग में नेगेटिव सोच रहती है। अभी इसमें 12वें स्थान का मतलब है, इसमें जिसकी कुंडली, जिसकी मीन राशि है, इसका नहीं। मीन राशि वाले का चंद्र पहले स्थान में भी हो सकता है, 11वें स्थान में, 5वें स्थान में भी हो सकता है, लेकिन 12वें स्थान में राशि कोई नहीं, जो भी राशि, लेकिन 12वें स्थान में चंद्र बैठ गया तो ये चीज होगी होगी होगी। तो इसलिए ऐसे लोगों को भी बहुत संभल कर रहना जरूरी है। 12वां स्थान अगर कोई गलत ग्रह के साथ चंद्रमा बैठ गए, मान लो भाई केतु के साथ बैठ गए, तो ज्यादा नुकसान। क्योंकि आदमी पहले ही जो नहीं बोलना है वो बोलता है, और इस स्टेटमेंट से इसको ऐसा नुकसान होता है। कभी कभी ऐसा आदमी
कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो जाता है। 12वां स्थान अच्छा फल देगा कब, कौन सी दिशा में? भाई बहन, इनसे संबंध अच्छे बनाएगा, इससे फायदा भी होगा, आप भी इनको फायदा दे सकोगे। ऐसे लोगों को पिता की इज्जत का फायदा मिलता है। पिता ने जो अपनी शाख बनाई है वो शाख से ये लोग ऐसे आदमी आगे चलते हैं। तो ऐसे लोगों को ये एक आशीर्वाद पिता की तरफ से मिल जाता है। अब देखा जाए तो हर बंदा तो सुखी नहीं रहने वाला, कोई ना कोई तो इनको तकलीफ आएगी आएगी। तो ऐसे लोगों के लिए हमें सोचना है कि भाई कैसे इसको पहचाने। आपको मालूम है कि भाई किसी का चंद्र 12वें स्थान में है तो इसको तकलीफ हो रही है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, हम खाली देख के सोचते हैं कि भाई है तो। लेकिन इसको एक 2-3 पॉइंट में बताता हूँ, अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये आदमी वैसा ही है जैसा मैंने सुना। सबसे पहले पिता की साख से जीने वाला, इसका अपना बनाया बनाया कुछ नहीं, बराबर। पिता की जो भी प्रॉपर्टी है, इनकी इज्जत है, इनकी जो भी गुडविल है, उससे जीने वाला, ये पहला आदमी। दूसरी, इसकी अपनी खुद की सोच नहीं, पिता की एडवाइस से, पिता जैसे कोई और रिश्तेदार इसकी एडवाइस से ये चलता है, तो समझ लो कि भाई ये इसी का ये है। क्योंकि 12वें स्थान का चंद्र उसको गलत दिशा में बिजी रखेगा, तो खुद अपनी सोच तो बना ही नहीं सकता ना, तो इस पर ध्यान देना है। सर 12वें स्थान का चंद्र व्यय का स्थान माना गया है, तो इसके साथ दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो क्या परिणाम आएगा, क्या नुकसान होगा? 12वां स्थान 100% व्यय का स्थान है, और इस स्थान में अगर चंद्र से जुड़ के इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाए, जैसे राहु, केतु और बुध, शनि, ऐसे ग्रह बैठ जाए तो चंद्र पूरी तरह बर्बाद होता है। और ऐसे आदमी को जिंदगी में तो तकलीफ होती ही होती है, लेकिन ऐसा आदमी मरने के बाद भी कुछ ऐसी तकलीफें छोड़ के जाता है जो इसका परिवार भुगतता है। जैसे कर्जा, सबसे पहले कर्जा, या फिर ऐसे संबंधों को बिगाड़ के जाएगा, फैमिली उसको समझ ही नहीं पाएगी कि ये कैसे हुआ। चंद्र राहु है तो ये आदमी बिजनेस खत्म करेगा, नौकरी, अच्छे संबंध सब खत्म हो गए। चंद्र केतु है तो चंद्र केतु होने की वजह से ये कोई अच्छी तरह ढंग से काम ही नहीं कर पाएगा कि जो अपने जीवन को अच्छा बना सके, उसको चला सके। तो ये कारण परिवार के लिए बहुत दुखी करने वाला कारण होगा। चंद्र शनि है तो मरने के बाद कर्जा छोड़ के जाएगा। अभी वो मर जाए, कर्जा छोड़ जाए तो परिवार तो कर्जा भरते भरते खत्म हो जाएगा, तो इस पर भी ध्यान देना है। और चंद्र बुध अगर 12वें स्थान में बैठ जाए तो ऐसे आदमी को सुसाइड करना पड़ता है। और जो मरने का जो कारण होगा ना, वो ऐसा कारण होगा जो परिवार पे एक बदनामी का दाग छोड़ के जाएगा, तो परिवार के बाकी के सदस्यों को जीना मुश्किल कर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी आपत्ति देने वाला स्थान है, तो इसको संभालना है। और अगर ऐसे चंद्र के साथ ये दुश्मन ग्रह बैठ जाए तो परेशानी और बढ़ा देते हैं। तो सर इसके उपाय बताइए। इसके उपाय है, बहुत अच्छे उपाय है, और उपाय मैं बताता हूँ। ये आखिरी स्थान है चंद्र का, 12वां स्थान, तो उपाय भी समझने चाहिए, करने चाहिए। 12वें स्थान का चंद्र है तो सबसे पहले तो माता की सेवा, माँ जैसी स्त्रियों की सेवा, किसी विधवा स्त्री की सेवा करो। आखिरी वाली उंगली में चांदी में मोती पहनो, चंद्र का मोती, बराबर, पॉल जिसे बोलते हैं हम, वो पहनो। विधवा स्त्री को पैसों की, चावल की, कपड़ों की आप मदद करो, इससे भी बहुत अच्छा फायदा। अगर माँ है तो माँ की सेवा तो पहले करनी पड़ती है, बराबर।
12वें स्थान का चंद्र है तो आपको अपना मन हमेशा साफ रखना चाहिए, विचार हमेशा पॉजिटिव। अगर आपको कोई समझ नहीं आ रही है कोई भी बात, तो माँ जैसी स्त्री या अपने घर के बड़े बुजुर्ग की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। नदी का पानी घर में लाके रखना चाहिए, ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। चंद्र के साथ बुध जब बैठता है ना, तो ससुराल को बर्बाद करता है, उसे उजाड़ देता है। अगर ये पोजीशन बन रही है तो आपको पता से दान करनी चाहिए। चंद्र बुध खराब मंगल है और 12वां स्थान है, वो ससुराल से जुड़ता है। तो अगर वहाँ बर्बादी है तो आपको पता से मंदिर में दान करनी चाहिए। और ये पता से अगर आप रोज मंदिर में 2-3 पीस भी दान करते हो तो धीरे-धीरे संबंध तो ठीक होंगे, ससुराल की जो आर्थिक परिस्थिति है वो भी सुधरेगी। तो इस पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। चंद्र राहु, चंद्र केतु है तो चंद्र ग्रहण के उपाय करने चाहिए, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। हमने ज्योतिष के हिसाब से उपाय बताए। ऐसे आदमी को अच्छी सोच रखनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा और कोई भी काम करने से पहले 2 अच्छे आदमी की सलाह लेकर अगर आदमी आगे चलता है तो इससे बहुत अच्छे फायदे होते हैं। लाल किताब में बहुत छोटे-छोटे उपाय बताए गए हैं। लाल किताब का मतलब है आने वाली मुसीबत को पहले पहचानो, इसको रोको और अपने जीवन को सुखी करो। बस ये हो गया तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस पर बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है। यही समझ अगर आपको आ गई तो आप पहले से आने वाली मुसीबत को रोक कर अपने जीवन को अच्छा बना सकते हो। बराबर? उम्मीद है लोगों को इस जानकारी से बड़ा लाभ हुआ होगा। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट एपिसोड में हम सर के साथ फिर मिलेंगे, नए ग्रहों की जानकारी, उनसे मिलने वाले फल और उन उपायों को हम कैसे अपने जीवन में सरलता से ले सकते हैं। धन्यवाद।